नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन देखने जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र के पार्ट। तंत्रिका तंत्र के पार्ट में अपन देखते हैं तंत्रिका तंत्र दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 मस्तिष्क। मस्तिष्क। दूसरा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु। ये दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र को आगे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संवेदी तंत्रिका तंत्र। संवेदी तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र संवेदनाओं को लाने का काम करता है, जबकि दूसरा है चालक या प्रेरक तंत्रिका तंत्र, जो संवेदनाओं को वापस अंगों तक लेके जाता है। ये संवेदनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक लेके आता है। ये चालक तंत्रिका तंत्र को आगे दो भागों में फिर बांटा गया है, जिसमें एक है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और दूसरा है कायिक तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनिश्चित होता है, जिस पर अपन का कंट्रोल नहीं होता है, जबकि कायिक तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक होता है। इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपातकाल स्थिति में सक्रिय होता है। किसमें? आपातकाल में सक्रिय होता है, जबकि परानुकंपी ये सामान्य स्थिति में सक्रिय होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हो गए। तंत्रिका तंत्र के दो भाग हो गए, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं, जिन्हें बोला जाता है कपाल तंत्रिकाएं, और जबकि 31 जोड़ी क्या पाई जाती हैं? मेरु रज्जु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं अपन बोल सकते हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं तथा 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को फिर दो भागों में बांटा जाता है। एक संवेदी तंत्रिका तंत्र। संवेदी तंत्रिका तंत्र संवेदनाओं को लेके आने का कार्य करता है, जबकि चालक तंत्रिका तंत्र संवेदनाओं को वापस अंगों तक लेके जाता है। ये संवेदना दो प्रकार की हो सकती है। एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, जिसमें अनिश्चित भाग है, जिस पर अपन का कंट्रोल नहीं है। दूसरा कायिक तंत्रिका तंत्र, जो ऐच्छिक होता है, जिस पर अपन का कंट्रोल हो सकता है। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को फिर दो भागों में बांटा गया है।
एक अनुकंपी, दूसरा परानुकंपी। ये आपातकाल में कार्य करता है जबकि ये सामान्य स्थिति में कार्य करता है। अब अपन देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क का भाग। मस्तिष्क या ब्रेन। मानव मस्तिष्क दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तथा दूसरी न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया कोशिका से मिलकर बना होता है। ये न्यूरोग्लिया सेल इस न्यूरॉन को पोषण तथा सहारा प्रदान करती हैं। मानव मस्तिष्क का भार ये लगभग होता है 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक हो सकता है। मानव मस्तिष्क में लगभग 10 की पावर 10 तंत्रिका कोशिका या अपन कह सकते हैं न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 10 की पावर 10 यानी 100 बिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर अपन देखते हैं मानव का मस्तिष्क एक कठोर आवरण जिसे अपन बोलते हैं कैरोटी या क्रेनियल से ढका होता है। ये मानव का मस्तिष्क है, इसके चारों तरफ एक हड्डी का कठोर आवरण पाया जाता है जिसे कैरोटी या क्रेनियल बॉक्स कहा जाता है। क्रेनियल बॉक्स। जबकि मस्तिष्क तथा क्रेनियल बॉक्स के मध्य 3 और झिल्लियां पाई जाती हैं जिसे बोला जाता है मस्तिष्क आवरण। क्रेनियल बॉक्स व मस्तिष्क के मध्य 3 झिल्लियों द्वारा मस्तिष्क आवरण का निर्माण होता है। किसका निर्माण? मस्तिष्क आवरण, जिसे अपन कह सकते हैं मेनिन्जेज। मस्तिष्क आवरण को बोला जाता है मेनिन्जेज का निर्माण होता है। ये 3 जिसमें सबसे बाहर वाली झिल्ली को कहते हैं ड्यूरामेटर। सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर, मध्य वाली एरेक्नोइड, मध्य वाली एरेक्नोइड तथा सबसे अंदर वाली को कहा जाता है पायामेटर। ये 3 झिल्लियाँ, सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर, उसके बाद मध्य वाली एरेक्नोइड तथा सबसे अंदर वाली को पायामेटर कहा जाता है। इन तीनों झिल्लियों से आवृत मानव मस्तिष्क पाया जाता है। इन झिल्लियों के मध्य एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे बोला जाता है सेरिब्रो
स्पाइनल नर्व, सेरिब्रो स्पाइनल नर्व जिसे कहा जाता है CSF। एक स्वस्थ मानव में 150 ml CSF पाया जाता है। जो मानव की ये 3 झिल्लियाँ हैं इनमें CSF भरा होता है, जिसके मात्रा एक स्वस्थ मानव में 150 ml तक होती है। फिर अपन देखते हैं मस्तिष्क के प्रकार। ये तो हो गए आपके मस्तिष्क की सामान्य जानकारी, जिसमें मानव का मस्तिष्क न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरोग्लिया सेल से बना होता है। ये न्यूरोग्लिया सेल तंत्रिका कोशिका को सहारा तथा पोषण देने का कार्य करती है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। मानव में 10 की पावर 10 यानी 100 बिलियन तंत्रिका कोशिका, जिसे अपन कहते हैं न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। मानव का मस्तिष्क एक हड्डियों से बने कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है, जिसे बोलते हैं क्रेनियल बॉक्स, जिसे बोला जाता है क्रेनियल बॉक्स या कैरोटी। ये कैनियल बॉक्स में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। कैनियल बॉक्स तथा मस्तिष्क के मध्य 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिसे बोला जाता है मस्तिष्क आवरण या मेनिंजेज। इस मेनिंजेज में सबसे बाहर वाली झिल्ली ड्यूरा मैटर, उसके बाद एरेक्नोइड तथा सबसे अंदर वाली को बोला जाता है पाया मैटर। इन झिल्लियों के मध्य एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है, जिसे बोला जाता है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव CSF, जो स्वस्थ मानव में कितना होता है 150 ml तक होता है। फिर अपन देखते हैं मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। फिर होता है मध्य मस्तिष्क, जिसे बोला अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन तथा पश्च मस्तिष्क या हाइड ब्रेन। ये अग्र मस्तिष्क में 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो प्रमस्तिष्क, जिसको अपन कह सकते हैं सेरिब्रम। फिर आपके आता है कौन सा, अग्र मस्तिष्क पश्च, जिसे अपन कह सकते हैं डायेनसिफेलॉन। ये डायेनसिफेलॉन में फिर 3 भाग पाए जाते हैं। एक एपिथेलेमस, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। फिर अपन देखते हैं मध्य मस्तिष्क। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 कुरा सेरिब्राई तथा दूसरा होता है कॉर्पोरा
क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। पश्चिम मस्तिष्क भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। अनुमस्तिष्क, दूसरा होता पोन्स भाग, तथा तीसरा मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। अनुमस्तिष्क को आप और क्या बोल सकते हो? सेरिबेलम। ये मस्तिष्क के भाग हो गए। मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फिर 2 भागों में बांटा गया, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क या डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन में 3 भाग है, एपिथैलेमस, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में पूरा सेरिब्राई तथा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। पश्चिम मस्तिष्क जिसमें अनुमस्तिष्क, पोन्स भाग तथा मेडुला ऑब्लंगेटा। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे मस्तिष्क के सारे भागों के जितने भी काम हैं और उनकी सारी संरचना के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो आपका था तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर और उसके जो भी कार्य हैं उनके बारे में। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।